સહજાનંદ ગ્લોબલ સ્કૂલમાં આપનું સ્વાગત છે। कक्षा 9 विषय हिंदी, इकाई 2 न्याय मंत्री, जिनका साहित्य प्रकार है कहानी। इनके लेखक का नाम है सी सुदर्शन और इनका जन्म सन 1896 ईस्वी सन, निधन सन 1968 ईस्वी सन में हुआ है। तो सभी छात्र, सबसे पहले हम इस कहानी है जो न्याय मंत्री, उनके जो लेखक है श्री सुदर्शन, इनके बारे में हम परिचय लेंगे। तो सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था और उनका जन्म सन 1896 में पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ। बचपन से ही उनको कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया, यानी कि बचपन में उनको कहानी लिखने का शौक़ था। यानी कि बचपन से ही उन्होंने अनेक कहानियाँ की रचना की। श्री सुदर्शन जी हिंदी के पुराने और मंझे हुए कहानीकार थे। इनकी कहानियाँ रोचक होती है, साथ ही उनमें कोई न कोई संदेश भी छिपा रहता है। उन्होंने जो कहानियाँ लिखी है वो कहानी संग्रह में पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि उनकी सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है और उनका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। तो सभी छात्र, यह हुआ हमारे लेखक श्री सुदर्शन जी का परिचय। अब इस कहानी में लेखक क्या कहना चाहते हैं? तो यह कहानी न्याय में निष्पक्षता का संदेश देती है, यानी कि न्याय कैसे करना, निष्पक्ष रहकर न्याय करना चाहिए। तो इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था और शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता को देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंग, यानी कि न्याय सबके लिए समान होता है। कोई उच्च या नीच, गरीब या अमीर किसी को भी देखता नहीं। न्याय सबके लिए समान होता है। न्यायतंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्यायतंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है कि यानी न्यायतंत्र क्या है। तो सभी छात्र, अब इस पाठ का सार क्या है, इस पाठ यानी कि इस इकाई में लेखक क्या कहना चाहते हैं? तो सबसे पहले तो यह बताया गया है कि जो सम्राट अशोक है वो न्याय मंत्री की खोज में निकलते हैं और एक ब्राह्मण युवक के घर पहुंच जाते हैं जिनका नाम है शिशुपाल। शिशुपाल के घर पर एक युवक का आगमन होता है और एक दिन शाम के अंधेरे में शिशुपाल ब्राह्मण के घर एक युवक आया और शिशुपाल ने उसे अतिथि मानकर उनका स्वागत करते हैं। फिर दोनों में चर्चा होती है अशोक और शिशुपाल में राज्य में फैले अन्याय के बारे में। तो आतिथ्य सत्कार के बाद शिशुपाल ने राज्य में चारों तरफ हो रहे अन्याय की चर्चा की और युवक इससे सहमत नहीं हुआ, यानी कि जो परदेशी अतिथि बनकर आया था वो उनके साथ सहमत नहीं था और उसने कहा दोष निकालना तो सरल है, कुछ करके दिखाना कठिन है। इस पर शिशुपाल ने कहा यदि मुझे अवसर मिले तो दिखा दूँ कि न्याय किसे कहते हैं। यानी ये अतिथि जो सम्राट अशोक के रूप में आया है वो, और शिशुपाल के बीच चर्चा होती है और शिशुपाल का न्याय मंत्री बनना, यानी कि वह युवक और कोई नहीं स्वयं सम्राट अशोक थे जो एक दिन उन्होंने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया और अपनी राजमुद्रा देकर उसे न्याय मंत्री बना दिया, यानी कि न्याय करने के तक उन्हें शिशुपाल को अवसर मिला न्याय मंत्री बनने का। न्याय मंत्री बने अभी 1 ही महीना हुआ था कि रात में किसी ने एक पहरेदार की हत्या कर दी। शिशुपाल ने अपराधी का पता लगाने में दिन रात एक कर दिया। बाद में पता चला कि इस हत्या का अपराधी स्वयं सम्राट है। अब क्या करे, न्याय करना है। शिशुपाल पहले बता के दोष
न्याय कर, मुझे यदि न्याय का अवसर मिले तो मैं दुनिया को बता दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो शिशुपाल न्याय करते हैं और सम्राट की गिरफ्तारी यानी कि सम्राट को गिरफ्तार करना आसान न था, परंतु शिशुपाल न्याय मंत्री था, उसे तो निर्भय होकर न्याय करना था। उसने सम्राट को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और सिपाही ने सम्राट के हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी। सोने की मूर्ति को फांसी, यानी कि सम्राट अपराधी तो थे परंतु उन्हें साधारण अपराधी की तरह दंड नहीं दिया जा सकता था, इसीलिए शास्त्र की आज्ञा के अनुसार सम्राट की सोने की मूर्ति को फांसी दे दी गई। न्याय मंत्री की जयकार, यानी कि शिशुपाल के न्याय से लोग बहुत प्रसन्न हुए और सम्राट ने भी उसके न्याय की प्रशंसा की। सभी छात्र, इस इकाई में हमें यही पढ़ना है कि शिशुपाल जब न्याय मंत्री बनता है और न्याय की जब तक मिलती है तो वह दुनिया को कैसे दिखाता है कि न्याय किसे कहते हैं। अब हम इस इकाई को पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे। सभी छात्रों का अपनी किताब में ध्यान। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया, यानी कि शाम का समय हो चुका था, चारों तरफ अंधकार फैला हुआ है और ऐसे में किसी ने बाहर से दरवाज़ा खटखटाता है। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए कहा, यानी कि अपने घर का दरवाज़ा थोड़ा खोलता है और कहता है कि कौन है? बाहर से आवाज़ आती है, एक परदेशी। बाहर से आवाज़ आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? यानी कि बाहर से जो परदेशी आया था वो कहता है कि मुझे एक रात यहाँ रुकना है, यहाँ एक रात के लिए मुझे जगह मिलेगी? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला तो उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। जैसे ही शिशुपाल अपने घर का दरवाज़ा खोलता है तो उसके सामने एक नवयुवक खड़ा है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। यानी कि शिशुपाल मुस्कुराकर कहता है उस अतिथि को, यानी कि यह मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य का अर्थ होता है खुशनसीबी। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। यानी कि शिशुपाल आदर सत्कार के साथ कहता है, एक परदेशी यानी कि अतिथि मेरे घर कहाँ, इस अतिथि के कारण मेरे घर क्या पवित्र हो जाएगा। अतिथि का अर्थ होता है मेहमान। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया, यानी कि उनको आदर सम्मान के साथ अपने घर में ले जाता है। फिर दोनों उस समय के देश की अवस्था के बारे में बातें करने लगे। अवस्था यानी कि दशा, उस समय में देश की हालत कैसी है उसके बारे में वो चर्चा करते हैं। शिशुपाल ने कहा, आज कल बड़ा अन्याय हो रहा है, यानी कि आजकल चारों ओर अन्याय ही अन्याय हो रहा है, किसी को न्याय मिल रहा नहीं। परंतु परदेशी इस बात से सहमत था। सहमत यानी कि राजी था, सम्मत यानी जो शिशुपाल ने कहा उसकी बातों से जो अतिथि आए थे वो सहमत नहीं था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है। सुगम यानी कि आसान या तो सरल। दोष निकालना तो सुगम है परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। यानी कि कुछ करने की बात आए तब उसको करके दिखाना बहुत कठिन बात होती है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दो कि न्याय किसे कहते हैं। यानी कि शिशुपाल कहते हैं कि यदि जो मुझे अवसर यानी कि मौका मिले तो मैं दुनिया को बता दूं कि न्याय किसे कहते हैं। फिर जो अतिथि वो शिशुपाल को कहते, तो आप अवसर चाहते हैं? शिशुपाल, हाँ अवसर चाहता हूँ, यानी कि मैं मौका चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा, यानी यदि मुझे न्याय करने का मौका मिल गया, अवसर मिल गया तो इस दुनिया को पर किसी को अन्याय नहीं होगा। अतिथि, बिल्कुल नहीं, कोई अपराधी दंड से न बचेगा। यानी कि जो भी अपराध करता है उसे दंड अवश्य मिलेगा। नहीं, परदेशी ने मुस्कुरा कर कहा, यह बहुत कठिन काम है। यानी कि दंड यानी कि ये सज़ा देना वो तो बहुत कठिन है, कि बहुत मुश्किल काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजा कर दिखा हूँ। यानी कि मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण के लिए कोई भी बात यानी कि कोई भी काम करना कठिन नहीं है। डंका बजाना, मुहावरे का अर्थ डंका बजाना यानी कि उसका अर्थ होता है सुप्रसिद्ध होना।
परदेसी धीरे धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। फिर दोनों बात करने के बाद ये चर्चा समाप्त हुई और दोनों सो जाते हैं। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। यानी सुबह होते ही वो परदेसी जो युवक था वो शिशुपाल से रजा लेकर अपने घर जाता है। कुछ दिनों के बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। यानी कि कुछ दिन के बाद, 1-2-3 दिन के बाद राज्य में से सिपाही आते हैं दरबार में से और शिशुपाल को कहते हैं कि चलो राजा ने बुलाया है। शिशुपाल सहम जाना मुहावरे का, यानी कि भयभीत हो जाना, यानी कि शिशुपाल भयभीत हो जाता है कि मुझे दरबार में क्यों बुलाते हैं। शिशुपाल सहम गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। यानी कि शिशुपाल को समझ में नहीं आता है कि मुझे सम्राट ने क्यों बुलाया, मैंने क्या गुनाह किया। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कही। यानी कि शिशुपाल को क्या लगता है, यदि वो परदेसी मेरे घर जो ठहरा था एक रात के लिए, उन्होंने कही कोई बात राजा को जाकर कह तो नहीं दी, यानी कि मेरी शिकायत तो नहीं की। शिकायत करना यानी कि फरियाद करना। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि पर्दे से ही सम्राट ऐसो थे। मुहावरे का अर्थ कलेजा धड़कना, उसका अर्थ होता है चिंतित होना, यानी कि बहुत चिंता में पड़ जाता है। जैसे सामने दरबार में सामने सिंहासन पर जो राजा है वो खुद शिशुपाल के घर जो अतिथि बनकर आए थे वो स्वयं सम्राट थे। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार? आपने कहा था कि मुझे न्याय करने का अवसर मिले, मौका मिले तो मैं दुनिया को बता दूँ कि न्याय क्या होता है, तो आपको मैं न्याय करने का मौका देता हूँ, क्या आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए। यदि सम्राट की इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। यदि आप चाहते हैं कि मैं न्याय मंत्री बनूँ और न्याय करूँ तो मैं तैयार। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतार कर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। राजमुद्रा यानी कि अपने शासन की निशानी या तो अंगूठी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। समुचित यानी कि अच्छी तरह राज्य में जो न्याय के बाबत में जो भी काम करना था वो अच्छी तरह से करना प्रारंभ किया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। सुप्रबंध का अर्थ होता है अच्छी व्यवस्था, यानी कि शिशुपाल ने ऐसी अच्छी व्यवस्था की जिनकी वजह से पूरे राज्य में शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था, लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। यानी कि शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही लोगों में जो डर था वो डर दूर हो जाता है। किसी को किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, लोग अपने घर के दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। न्याय की धूम मच गई। धूम मचना यानी कि सुप्रसिद्ध हो, यानी कि राज्य में चारों ओर शिशुपाल की जय जयकार होने लगी। उनकी जो अच्छी व्यवस्था थी और उन्होंने जो न्याय की बाबत में जो व्यवस्था की थी वो सारे राज्य में सुप्रसिद्ध हो गए। अब हम पेज नंबर 4 पे जाएंगे। तो अब आगे चारों राज्य में चारों ओर न्याय की धूम मच गई है। लगभग 1 महीने के बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी, यानी कि पहरेदार जो है उनकी हत्या हो जाती है। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल जाती है, यानी कि अपने राज्य में किसी की हत्या हुई ऐसी बात फैल जाती है। लोग बड़े हैरान थे। हैरान यानी कि लोग आश्चर्यचकित थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। नींद उड़ जाना इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत चिंतित होना, यानी कि जैसे ही पहरेदार की हत्या होती है तो इस हत्या होने की वजह से शिशुपाल की नींद उड़ गई, यानी कि होश उड़ गए, बहुत चिंतित थे। अब क्या करें? उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया, यानी कि जिन्होंने ये हत्या की है, जिस वो अपराधी है इस हत्या का, इस अपराधी को ढूंढने में उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और रात दिन एक करना। रात दिन एक करना मुहावरे का अर्थ, जिनका अर्थ है कड़ी मेहनत करना, यानी कि कड़ी मेहनत की।
बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मुहावरे का आश्चर्य का ठिकाना न रहना यानी कि बहुत आश्चर्य होना। जब बहुत प्रयत्न करने के बाद जब शिशुपाल को अपराधी का पता चलता है तो उनके होश उड़ जाते हैं। बहुत आश्चर्य होता है कि ऐसा क्या हो सकता है। स्वयं सम्राट ने उसे पहरेदार की हत्या की थी, यानी स्वयं यानी कि खुद राज्य के जो सम्राट है, सम्राट अशोक, उन्होंने ही इस पहरेदार की हत्या की। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। क्यों? क्योंकि न्याय मंत्री जिसने बनाया है शिशुपाल को, उस सम्राट ने हत्या की है और उनको दोषी घोषित करना, अपराधी घोषित करना बहुत मुश्किल काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे, बहुत ही मुश्किल समय आ गया। एक और भी न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक, यानी कि न्याय मंत्री का भी काम करना था और एक सेवक का भी काम करना था। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। यानी कि शिशुपाल सोचते हैं कि मैं न्याय मंत्री हूँ, न्याय न राजा देखता है न रंग देखता है, न्याय सबके लिए समान होता है। सम्राट हो या साधारण व्यक्ति हो, उसमें कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, यानी कि सम्राट शिशुपाल से पूछता है, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। उपस्थित यानी कि हाजिर, यानी कि यदि पता चल गया है तो उन्हें हाजिर करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, संकेत यानी कि इशारा, धनवीर इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था, यानी कि न्याय मंत्री शिशुपाल अपने जो अधिकारी हैं उनको संकेत करते, इशारा करते और कहते हैं, हे धनवीर, राजा की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, हे धनवीर इन्हें गिरफ्तार कर लो। दरबार में निस्तब्धता छा गई, यानी कि शांति छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। क्यों? ये शिशुपाल जो न्याय मंत्री जिसने बनाया है, उस राजा को ही अपराधी घोषित करता है, उसे गिरफ्तार करने का आदेश देता है। चेहरा लाल हो जाता है। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? अपने सिंहासन पर से सम्राट अशोक खड़े हो जाते हैं, यानी कि तुम्हारा इतना साहस जो मुझे गिरफ्तार करने को कहते हैं। दूसरे ही क्षण में के सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। तो छात्र वे सिंहासन छोड़कर जैसे खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। यानी कि शिशुपाल ऐसा सोचते हैं कि सम्राट ने जो भी कुछ कहा है वो मैंने सुना ही नहीं। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, यानी कि फिर से कहा, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार कर लो। फिर से कहते हैं कि अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाए। जैसे ही दूसरी बार जब शिशुपाल कहते हैं, वैसे ही दूसरी ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पहना दी गई। हथकड़ी यानी कि अपराधी के हाथों में पहनाई जाने वाली लोहे की जंजीर। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। होठ काटना यानी कि क्षोभ प्रकट करना, यानी कि शिशुपाल का गुस्सा देखकर उन्होंने जो अपराध साबित किया है देखकर वो क्षोभ में पड़ गए, उसके होठ काटने लगे। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? सम्राट अशोक, हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उदंड था। उदंड यानी कि अविवेकी था, सम्राट का उत्तर था। शिशुपाल कहता है, वह उदंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, यानी तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। यानी कि तुमने जो अपराध किया है, तुमने जो एक राज कर्मचारी की हत्या की है, इसलिए आपको मृत्युदंड अवश्य दिया जाएगा। न्याय मंत्री ने निर्णय किया, यानी कि न्याय मंत्री ने निर्णय किया कि जो भी हो जाए, आपने अपराध किया है तो अपराध का दंड आपको भुगतना ही होगा।
सभा में सन्नाटा छा गया, यानी कि शांति है चारों ओर। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। सिर झुकाना उसका अर्थ होता है लज्जित होना। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हुए, यानी कि सम्राट अशोक वो देखना चाहते कि मैंने जो न्याय मंत्री को चुना है वो न्याय मंत्री अच्छा है कि नहीं मेरे राज्य के लिए। तो वो क्या कर रहे थे, तो सम्राट अशोक अपने न्याय मंत्री की परीक्षा में सफल होते हैं। वे तो शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा। गदगद होना उसका अर्थ होता है भाव विभोर होना। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ, और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट। यानी कि सभा को संबोधते हुए न्याय मंत्री कहता है कि हमें पता है कि जो मैं न्याय मंत्री हूँ और अपराधी को दंड भी मिलना चाहिए, यानी कि जो अपराधी वो खुद स्वयं सम्राट है। और शास्त्रों में राजा को ईश्वर रूप का रूप माना गया है, यानी कि राजा वो भगवान के समान होता है, इसीलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। हम उसे कैसे दंड दे सकते हैं? अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए, यानी कि उनको चेतावनी दी जाए कि आगे ऐसा कोई भूल न हो, ऐसा कोई अपराध न हो, ऐसी चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले कि न्याय क्या होता। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। सब लोग चल गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले लो, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाए। बोझ यानी कि भार, जिम्मेदारी, यानी कि अब मुझे यह न्याय मंत्री का बोझ यानी कि भार, जिम्मेदारी उठाई नहीं जाए, आप यह वापस ले लो। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी है। आंखें खोल देना यानी कि सही परिस्थिति समझाना या तो सच्चाई का ज्ञान कराना, यानी कि आपने मेरी आंखें खोल दी है। आपका साहस प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो। ऐसे इस इकाई कहानी न्याय मंत्री में न्याय कैसा होता है उसके बारे में सम्राट अशोक और शिशुपाल की जो यह कहानी बताई गई है श्रेष्ठ सुदर्शन जी ने, यह बहुत ही रोचक है और दिलचस्प है और वो न्याय में निष्पक्षता का संदेश देती है। सभी छात्र, आशा है कि आपको इस कहानी में जो भी है वो आपको समझ में आया है। साथ में मैंने जो शब्द के अर्थ बताए हैं, मुहावरे के अर्थ बताए, वो भी आपको ध्यान से सुनना है और उनको समझना है। और अब इस इकाई यहाँ समाप्त होती है। अब आगे आपको इस इकाई की PDF फाइल भेजी जाएगी। उसमें लेखक परिचय, शब्दार्थ, मुहावरे के अर्थ, व्याकरण है और प्रश्नों के जवाब सभी उस PDF के फाइल के माध्यम से आपको मिल जाएगा और उसको आपको तैयार भी करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। तो सभी छात्र, यहाँ हमारा इकाई दूसरी न्याय मंत्री यहाँ समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।